जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। गुरु सुदर्शन लाल जी महाराज साहिब जी के शुभ जन्म शताब्दी वर्ष पर जगरांव में श्री रूप सुदर्शन धर्म जन जागरण मंगल यात्रा निकाली गई। यह मंगल यात्रा श्री रूपचंद महाराज जी के समाधि स्थल से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से होती हुई स्वामी श्री रूप शुभ जैन साधना स्थल के नजदीक कमल चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर जगरांव के विधायक सरबजीत कौर मानू के विशेष तौर पर उपस्थित हुए। साधना स्थल पर विराजित महासाध्वी सुनीता जी महाराज व महासाध्वी शुभ जी महाराज के सानिध्य में गुणगान सभा का आयोजन किया गया। दिन जड़ा हैगा एक ऐतिहासिक दिन है। श्री रूपचंद जी महाराज का 143वां पुण्य दिवस और गुरु सुदर्शन देव जी की जो स्वर्ण शताब्दी हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा स्वामी रूपचंद जैन समाधि स्थल से निकलकर स्वामी रूपचंद जैन साधना स्थल पर पहुंची है। ये एक आज ऐतिहासिक यात्रा है, इसमें जन जन ने हिस्सा लिया है। एक यात्रा किसी एक परिवार या किसी एक संस्था की नहीं है, इसमें सभी ने रल मिल के साथ दिया है हमारा। ये यात्रा आज एक ऐतिहासिक यात्रा जो जगरांव में निकाली गई है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जिसमें रूपचंद जी महाराज और गुरु सुदर्शन जी का मेन लोगों ने गुणगान किया है और यहाँ पे आके ये समापन हो गई है। जगरांव से कैमरामैन विकास और जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहिब जी के शिष्य आगम ज्ञाता योगी राज युवा प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 4 सहित विहार करते हुए सुश्रावक विनोद जैन गोयम स्कूल प्रेस के व्यापारिक परिसर इंडस्ट्रियल एरिया ए में पधारे, जहाँ जैन परिवार के सदस्यों ने गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन किया। श्री अरुण चंद्र मुनि जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मबल व आत्मविश्वास से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। नीतिकारों का कथन है कि जो लोग आत्मविश्वास से पूरी तरह सराबोर होते हैं, वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। समारोह में पंजाब की कई ऐसे जैन सभा के पदाधिकारी, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब के पदाधिकारी तथा शहर के कई प्रतिष्ठित कारोबारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज हमारी फैक्ट्री में पधारे हैं और प्रवचन हुआ है। लुधियाना के सारे जितने भी 15-16 जैन समाज सभाएं हैं, सबके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह सब पधारे हैं और सारी समाज पधारी है। हमारे लुधियाना के जितने भी समाज श्रावक श्राविका माते बहनें सब आए हैं, सब ने प्रवचनों का लाभ लिया है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज परम पूज्य श्री अरुण चंद्र जी महाराज हमारे सुश्रावक श्री विनोद जी जैन की विनती पर उनके स्थान पर पधारे हैं और आज जो उनका प्रवचन था लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने दिया है। मैं गोयम्स गुरु परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र। आज हमारे गुरु महाराज साहब श्री अरुण मुनि महाराज जी हमारी फैक्ट्री पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने आज हमारी फैक्ट्री में प्रवचन किया, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यशाली की बात। हमें आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, पैर हमारे ज़मीन पे नहीं टिक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मन खुश है हमारा, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, गुरुजी आते रहते हैं लेकिन प्रवचन उनका पहली बार ही हुआ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। किताब मौलिक कहानियाँ हमारे हाथों से विमोचन कराया है इसका। ये कोई बच्चों की कहानियाँ नहीं है, ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की कहानियाँ हैं। सब इसको पढ़ सकते हैं, सब इसको पढ़ के कुछ ज्ञान लें और सब पढ़ें इसको। लुधियाना से कैमरामैन विकास और जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महंत श्री 1008 नारायण दास जी महाराज साहिब जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में न्यू शिवाजी नगर लुधियाना में एक शाम बाबा लाल दयाल जी के नाम संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके स्वामी श्री बुआ दित्ता जी महाराज साहिब जी ने बाबा लाल दयाल जी महाराज साहिब जी का गुणगान किया। देखो, आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य पाद
श्री श्री 1008 बाबा लाल दयाल जी महाराज की बहुत पावन पवित्र और सिद्ध गद्दी है। और ये वो गद्दी है कि जहाँ हर इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हैं। तो लाखों की तादाद इनकी गद्दी से लोगों की गोदें जो सूखी थी हरी हुई हैं। आज 14वीं गद्दी के जो इंचार्ज थे हमारे परम सम्मानीय परम श्रद्धेय श्री नारायण दास जी, आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम के साथ। आज जो ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है नारायण दास जी महाराज साहब जी का, इसके पूर्व भी क्या यहाँ पर पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं? अनेक प्रकार के कार्यक्रम, ये तो मानो कि कम से कम एक वर्ष में 20 कार्यक्रम तो यहाँ पर होते हैं न्यू शिवाजी नगर में। और ध्यानपुर में तो रोज कार्यक्रम मेला लगा रहता है। और क्योंकि सिद्ध स्थान है ना, सिद्धों की गद्दी है ये। आज का जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है? आज का जो कार्यक्रम है ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, परशुराम जयंती मनाते हैं, ऐसे जो सिद्ध पुरुष संसार में आते हैं उनका तो ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि संसार में आकर के तो संसार को क्या दिशा दी उन्होंने, इसीलिए इनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नारायण दास जी महाराज तो जैसे बाबा लाल जी महाराज भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये अवतार ही हुए हैं सिद्ध पुरुष। तो आज उन्हीं के ये प्रिय शिष्य थे नारायण दास जी, आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा। बहुत शुभ दिन है कि साढ़े लाल द्वारे दे विच साढ़े परम पवित्र पुराने श्री श्री बूआ दास जी आज दर्शन दिते ने। और मंदिर भी पवित्र होएगा, संगतां भी नियाल होणगियां। मैं इन्हां दा सत्संग बहुत वारी सुनिया। और इसे तरह महाराज की कृपा नाल लाल द्वारे दे विच कार सेवा चल रही है। साडा जेड़े बच्चे ने बहुत मेहनत करके लाल द्वारे दे नाल संयोग करते हैं। और अज मैं सारिਆਂ ਨੂੰ संगत ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना कि अज पूज्य 14वीं पातशाही महाराज श्री श्री नारायण दास जी का जन्म उत्सव दिहाड़ा असी मना रहे हैं। मैं इन्हां दे दर्शन किए और बड़े नज़दीक होकर देखे। और इस तरह ये लाल द्वारा महाराज के हुक्म नाल आशीर्वादां नाल ध्यानपुर के आशीर्वाद नाल महाराज के आशीर्वाद नाल संगतां के संयोग नाल कार सेवा भी चल रही है। मंदिर की भी बड़ी शोभा हो रही है। और असी आस करते हैं कि सानू इस तरह संत महाराज सहयोग देंदे रहणगे। और असी आस करते हैं कि सारी संगत का वो जड़े सानू सहयोग देने ने असी उन्होंने ही लख लख बधाई देने कि जड़े अज उपराला करके श्री श्री नारायण दास महाराज जी का जन्म उत्सव मनाने लई अज इत्थे आए ने। मैं फिर सारी संगत को बधाई देना। और जड़े कि अज उचेले होके महाराज नारायण दास जी का जन्म उत्सव मनाने लई आए ने। जय हिंद। और सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। और सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। हल्का पूर्वी के विधायक दलजीत सिंह भोला गरेवाल ने आज लुधियाना के मोती नगर स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया। इस मौके उनके साथ आम आदमी पार्टी महिला विंग की जिला प्रधान नीतू वोहरा भी मौजूद थी। सोलर पैनल का उद्घाटन करने के बाद विधायक भोला गरेवाल ने एसएस जैन सभा द्वारा स्कूल को दिए गए 4 कंप्यूटर का मुआयना भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त करना है, जिस कारण कुछ समय में मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की जाएगी और शिक्षा में भी सुधार किया जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दलजीत सिंह भोला गरेवाल ने सिद्धू मूसेवाले की मौत पर दुख व्यक्त किया और सिद्धू मूसेवाले के कातिलों को सजा देने की बात कही।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 39 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਪੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 117 ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन एवं यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप एवं मेडिकल कैंप का आयोजन लुधियाना के शाम पैलेस मनोहर सिंह नगर लुधियाना में किया गया। इस मौके बहुत से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून दान करके कई जिंदगियां बचाने में अपना अहम योगदान दिया। खून दान करने आए युवाओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पार्षद लीना टपारिया एवं पार्षद राशि अग्रवाल ने भी शिरकत की और लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन एवं यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के प्रधान अमित अरोड़ा द्वारा किए गए इस उपराले की सराहना की। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। अभी हमने देखा कि ब्लड डोनेशन के साथ साथ में अभी पौधे भी बांटे जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, पौधे भी बांटे जा रहे हैं, अभी उन्होंने छोटे छोटे पौधे बांटे। ਇਹ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਸੌਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ प्रोवाइड ना करे। राशि अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो मैम। नमस्कार जी। मैम आज आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आई है, क्या कहेंगे? यही कहूँगी लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन इनकी शुरुआत के दिनों से मैं दृष्टा रही हूँ। मैंने देखा है किस तरह लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन एक कदम करके किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में आगे गई है। इसके प्रधान अमित अरोड़ा जी विशेषकर मैं हमारे युवा हैं, मेरा छोटा भाई है, इनकी मैं विशेष प्रशंसा और सराहना इस तरह करती हूँ कि मैंने देखा है कि पिछले कई वर्षों का इनका प्रयास राशन वितरण के क्षेत्र में फिर पाठ्यक्रम बच्चों को इन्होंने उस क्षेत्र में सेवा ली। आज इस प्रकार आज मेरे ख्याल से इनका ये ब्लड डोनेशन कैंप आज ये जो तीसरा चरण इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में ये लिया है बहुत ही सराहनीय है। मैंने देखा है किस प्रकार लोग इनसे जुड़े हैं, कुछ रास्ते में छूट जाते हैं लेकिन इनकी ऊर्जा समाज सेवा के लिए जिस प्रकार से
दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। मेरा स्वयं एक समाज की महिला बहन वरिष्ठ के तौर पे मेरा हृदय इनको आशीष देता है कि इसी प्रकार से इनके हृदय की संवेदनशीलता इसी प्रकार बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे और समाज के लिए दिनों दिन इस प्रकार बढ़ चढ़कर ये सेवा के मार्ग में आगे आए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਹਜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ जी। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया आज, ये पहला ब्लड डोनेशन कैंप है, ये सभी पहले भी आप कोई कैंप लगाते थे? हमारी टीम का 45 हो चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप और आज अमित जी अमित अरोड़ा जी लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन से है, जिनके साथ सहयोग से ये आज ब्लड कैंप लगा है और उसमें अपना सारी टीमें हम आके पूरे पंजाब से पहुंची हैं। तो जैसे कि आज के युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं नशों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ब्लड डोनेशन का भी नशा एक बुरा नशा है। जिसने एक बार ब्लड डोनेशन कर दी उसे 3 महीने बाद अपने आप ही होता है कि मैंने 3 महीने पहले ब्लड डोनेशन की थी, मैं बिल्कुल मेरे को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो इसी कारण हर 3 महीने बाद हमें कॉल करते हैं कि आप हमें डोनेशन के लिए बुलाएं और यही इसी प्रकार हमारी पूरी टीम बनी हुई है और जो सेवा में सहयोग करती है जी। हमारे आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जी अगर नशा करना चाहते ने तो नशा इस चीज़ का करन कि जड़ा एक नशा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के साथ साथ में यहाँ पे पौधे भी बांटे जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। पौधे वगैरह की दोनों टीमों ने सहयोग किया सीगा कि आपने 1.25 लाख पौधे लगाने हैं तो अपना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 400 ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ। बाकी ਇਹ रेगुलर साढ़े हर वीक हर चली जाएगी जी। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, इसके अलावा और क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम किया गया? इसके अलावा यहाँ पे होम्योपैथी का सेटअप लगा है, जैसे डॉक्टर बैठे होम्योपैथी के इलाज के लिए कर रहा है और न्यूरोलॉजिकल के लिए वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब हर प्रकार से जिस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ रही है वो सारी व्यवस्था इधर की हुई है। जो इस यज्ञ जो ब्लड कैंप लगाया गया आज, मैं कहता हूँ वाकई ये सराहनीय काम है और हमें यूथ को बिल्कुल आगे आगे ऐसा ही कार्य करना चाहिए और हमें किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये अच्छा कार्य ज़रूर करना चाहिए और इससे अच्छा कार्य मैं नहीं समझता कोई और होगा। अगर हम किसी की ज़िंदगी को बचा रहे हैं और इससे अच्छा कार्य मैं नहीं समझता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हमारा जितना यूथ है सब मिलजुल कर ऐसे ही सराहनीय काम करे। लुधियाना एक ऐसा शहर है जो हर कार्य में आगे रहता है। जैसे आज ब्लड कैंप में भी लुधियाना ने बहुत सहयोग दिया है। हम सभी लुधियाना वासियों का तहे दिलों शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सिमरनजीत सिंह मान लुधियाना के सर्किट हाउस में गुरचरण सिंह राजपूत सानेवाल और उनके साथियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए पहुंचे। सिमरनजीत सिंह मान के लुधियाना पहुंचने की खबर मिलते ही सर्किट हाउस में उनके चाहने वालों की इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी कि तय बैठक ने रैली का रूप ले लिया। वहीं बड़े कारोबारी गुरचरण सिंह राजपूत और उनके साथियों को पार्टी अध्यक्ष सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी पार्टी में शामिल किया। इन्हें पार्टी में शामिल कराने में जहां जिला अध्यक्ष व पीसीएस सदस्य जथेदार जसवंत सिंह चीमा की अहम भूमिका रही, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहां सिंह वाला ने भी अहम योगदान दिया। सत्कारयोग लुधियाने दी प्रेस निमरता सहित आपनों फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत साडी पार्टी नूं खुशी है जिहड़ा साडे जिले के जथेदार चीमा साहब ने इन्नी मेहनत दे नाल सरदार गुरचरण सिंह जिहड़े इत्थों दे इंडस्ट्रीलिस्ट है उन्हां नूं पार्टी दे विच लैके आंदा।
ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਘੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੱਕ, ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ BJP RSS ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ। ਅੱਜ ਘਾਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ खुशहाल होगा तो प्रेस भी खुशहाल होगी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं लोगों में भी आप सरकार के विरुद्ध रोष पाया जा रहा है। आज लुधियाना के बस्ती जोधेवाल चौक में सिद्धू मूसेवाला के समर्थकों द्वारा रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके लोगों का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟੈਕ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਅਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ना पै जावे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए प्रधानमंत्री देखभाल योजना केयर फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है। इसके तहत आज मलिकपुर पठानकोट में कॉम्प्लेक्स बीसी हॉल में एडीसी द्वारा योजना के अंतर्गत लाभकारी बच्चों को बीसी हॉल में इस योजना के तहत लाभ दिया गया और प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस मौके पर उषा, गुरबचन सिंह, एडवोकेट अमरजीत सिंह, डॉक्टर नैन्सी वर्मा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर एडीसी पठानकोट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज जो ये हमारा इवेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पीएम केयर फंड के तहत जो हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके तहत हमने बच्चों को एक सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपीज़ तक की FD जो हुई है उसके हमने उनको डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसके तहत 18 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए की अमाउंट डिपोज की जाएगी और 18 से 23 की एज तक वो अमाउंट जो होगी उसके इंटरेस्ट से बच्चों को पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। एंड जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उस पैसे का वो यूज़ अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने बच्चों का आयुष्मान कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का उनका हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इन केस अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो हेल्थ है उसका चेकअप होगा। साथ ही साथ एक संवाद पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके ऊपर बच्चे अपनी जो बातें हैं, जो मन के भाव हैं या जो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए उसके लिए भी उसके बारे में टाई अप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा डीसीपी मैम बच्चों को और उनके गार्जियंस को भी इस पोर्टल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन। थैंक यू। आप बताइए। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FD ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਈਫਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बेनिफिट ਦਿੱਤੇ गए हैं ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।